दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी कारा का सूबेदार नियुक्त किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि उसका एक चाचा था। और उसने अपनी बेटी, जिसका नाम मलिकाए जहाँ था, उससे उसका विवाह भी करा दिया था दोस्तों। और खिलजी, जो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसने दक्षिण में सर्वप्रथम सफलता हासिल करी और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण के इलाकों में सफल अभियान किए थे। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वप्रथम ऐसा सुल्तान बन बैठा था जिसने दक्षिण में सफल अभियान किए थे दोस्तों। और उसने उसके बाद 1296 में ईस्वी में देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र के एरिया में आता है, उस पर लूटपाट के उद्देश्य से उसने उस पर आक्रमण कर दिया और कई दिनों तक उस पर घेरा भी डाला था और उनके यादव शासकों पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही चतुर शासक था और उसने मंगोलों के हो रहे लगातार आक्रमणों को विफल करने के लिए विशाल सेना का निर्माण करने की सोची, जिसके लिए विशाल धन संपदा की अति आवश्यक थी। इसीलिए उसने अपने अभियानों को दक्षिण में तेज किया, क्योंकि वहां पर विशाल धन संपदा का बहुमूल्य स्रोत था। इसीलिए उसने दक्षिण के अभियानों को बहुत विशेष जोर दिया और विशाल धनराशि एकत्रित करके कारा लौटा। और उसने उसी जगह कारा में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसका तख्त ताज अपने नाम कर लिया और दिल्ली का अगला सुल्तान बन बैठा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि देवगिरी कमजोर राज्य था। देवगिरी के अपने पड़ोसी राज्यों में भी आपसी काफी मतभेद हुआ करते थे, जिनका खिलजी काफी ज्यादा हद तक लाभ उठाना चाहता था राजनीतिक रूप से। और अचानक हमले के कारण रामचंद्र बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अचानक हमले के कारण उन्होंने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया था खिलजी के समान समक्ष, और खिलजी का किले पर अधिकार हो गया था दोस्तों। हार का मुख्य कारण यह भी है कि वह युद्ध के लिए तैयार नहीं थे दोस्तों, रामचंद्र की सेना तैयार नहीं थी। और दोस्तों, कुछ मुस्लिम इतिहासकारों का मानना यह है कि रामचंद्र देव के संबंध में उन्होंने लिखा है कि रामचंद्र अलाउद्दीन के साथ मित्रता रखकर दक्षिण के प्रदेशों को सुल्तान की सहायता से जीत विजय करना चाहता था। और वहीं बर्नी, जो कि एक मुस्लिम इतिहासकार है, उसने भी रामचंद्र के संबंध में लिखा है कि वह सुल्तान के प्रति बहुत उदार हो गया था, फिर उसने जीवन भर सुल्तान का विरोध नहीं किया था। लेकिन जब रामचंद्र का बेटा उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, तो उसने दिल्ली के सुल्तानों को टैक्स देना बंद कर दिया, जिनकी सुल्तान को गुस्सा आ गया और फिर से एक बार पुनः आक्रमण कर दिया था उसने देवगिरी पर और अपना अधिकार कर लिया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ उन मुस्लिम इतिहासकारों के संबंध में कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर कुल मिलाकर 20 साल तक शासन किया। 1316 तक उसने शासन किया। इस दौरान 20 साल के शासन में उसने मंगोलों से जो सबसे अधिक पॉपुलैरिटी मिली उसे, वो था मंगोलों से उसने भारतवर्ष को बचाया था दोस्तों। उसने काफी हजारों मंगोलों सैनिकों को सीरी फोर्ट के अंदर उनके सिर चिनवा दिए थे दीवार के अंदर दोस्तों। और वह निडर शासक था, और मंगोल, जो कि एक डरे हुए शासक थे, वह शासन नहीं कर पाते थे दोस्तों। लेकिन ये चीन के गोबी रेगिस्तानों के मरुस्थलीय एरिया में रहते थे। लेकिन जब चंगेज़ खान इनका लीडर बना, तो इनके अंदर जान आ गई दोस्तों, और जिस भी एरिया को ये जाते थे, वहाँ पर लगभग आधी आबादी ये ख़त्म कर देते थे और इंसानों को 3 मिनट के अंदर ये जिंदा खा लेते थे दोस्तों। ऐसे ये खूंखार मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी ने जान से मारा और भारत से खदेड़ दिया दोस्तों। लेकिन इनकी कुछ जीनें अभी भी मंगोल एरिया में बाकी हैं। लेकिन जो साहसी काम अलाउद्दीन ने यही किया कि इसने मंगोलों को भारत से खदेड़ दिया था दोस्तों। लेकिन जब बात आए मंगोलों को खदेड़ने की, तो इल्तुतमिश का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि चंगेज़ खान का अटैक दिल्ली में अलाउद्दीन ने नहीं, इल्तुतमिश ने रोका था दोस्तों। लेकिन वो चर्चा का विषय अलग है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।